नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल में जाने माने क्रिकेटर जोंटी रोड्स राजधानी भोपाल पहुंचे। जानकारी के अनुसार जोंटी रोड्स शुक्रवार को भोपाल शहर बिट्ठन मार्केट स्थित प्रोटीन प्लेनेट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि जोंटी रोड्स मशहूर क्रिकेटर हैं जो कि अपनी शानदार फील्डिंग के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। प्रोटीन प्लेनेट के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जोंटी रोड्स सुबह पिछल मार्केट स्थित प्रोटीन प्लेनेट के आउटलेट पर पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर प्रोटीन प्लेनेट के नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया। अब पिछल मार्केट जवाहर चौक पर प्रोटीन आसानी से उपलब्ध हो सकेगी ताकि आप अपनी बॉडी आसानी से बना सके। सामने देख लीजिए। हाँ सर, नाम बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम आदित्य भटनागर है। प्रोटीन प्लेनेट स्टोर चलाता हूँ मैं भोपाल के अंदर। अपने काफ़ी स्टोर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 16 स्टोर है हमारे। तो यहाँ पे जो हमारा एक ब्रांड है ESN, साउथ अफ्रीकन ब्रांड है ये, इवोल्यूशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं जोंटी गुड सर, जो भोपाल में आए हुए थे एक प्रोडक्ट लॉन्च में। इसी ESN प्रोडक्ट के कुछ नए प्रोडक्ट आए हुए हैं, उनका लॉन्चिंग था यहाँ पे। तो वो हमने कल प्रोग्राम रखा था भोजपुर क्लब के अंदर। काफ़ी अच्छा रहा वो, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा उसके अंदर। और आज भी आए हुए हैं वो स्टॉक विजिट के लिए, लेकिन काफ़ी थकान हो गई उनको, कल भी उनका प्रोग्राम थे, तो इस वजह से वो अभी मिल सर कितने फ्लेवर में अपने प्रोटीन उपलब्ध है? सर इसमें 4-5 फ्लेवर आते हैं हमारे पास। मैंगो फ्लेवर आता है, चॉकलेट आता है, कुकीज़ एंड क्रीम, वनीला, और भी नए फ्लेवर लॉन्च होने वाले हैं अभी। इंडियन फ्लेवर भी आने वाले हैं, जैसे कि रसमलाई, काजू कुकीज़, केसर, पिस्ता वगैरह। प्रोटीन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ESN के प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो मेंशन रहता है उतना प्रोटीन मिलता है इसके अंदर। आजकल काफ़ी सारे फेक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन ESN में काफ़ी विश्वास है इसके अंदर। ESN में लोगों का विश्वास काफ़ी अच्छा है। तो बताकर कि जो प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेम, अगर एक्सपायरी डेट नहीं दिख रही किसी होगी? नहीं सर, एक्सपायरी डेट है ना, इस पर मेंशन है, इस पर 18 मंथ बाद, मतलब उस पर एक्सपायरी डेट की जगह ये लिखा हुआ है कि 18 महीने बाद एक्सपायर होगा, कुछ 2 साल बाद होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसे 2022 की है तो 2024 में एक्सपायर होगी, सभी पे मेंशन है सर। तो क्या किस एज से इसको शुरू कर सकते हैं? सर इसको है ना टीन एज के बाद, मतलब 14 साल के बाद से इसको सेफ है, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और मिल्क से बनता है प्रोटीन, दूध से बना हुआ है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसमें। तो अधिकतर पाया गया है कि जिम के अंदर बॉडी करने के बाद इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, लोगों का ऐसा कहना है। एक्चुअली में सर उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके अंदर लिखा हुआ कुछ और होता है, होता कुछ और है। अब आप ही बताइए, दूध से बने हुए प्रोडक्ट से कोई नुकसान नहीं होता। बस एक और बात ये होती है कि आजकल के युवाओं को क्या जल्दी बॉडी बिल्डर बनना है, तो वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ कर लेते हैं, या फिर वो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रख लेते हैं। अब बॉडी के अंदर प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप कोई समझाइश देते हैं कि जब आप कोई आपके पास लेने आ रहा है, हाँ किस जी, प्रकार से खाना है? बिल्कुल। जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं तो हम पहले उनसे उनका बायोडाटा लेते हैं कि आप क्या करते हो, आपका वर्कआउट कितना है, आपका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या ज़रूरत है। किसी को वेट लॉस करना है, किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को मसल गेन करना है, तो सभी लोगों के लिए अलग अलग अपन प्रोटीन सजेस्ट करते हैं। उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको कोशिश करते हैं कि छोटा मोटा डाइट प्लान भी बताएं कि जिससे वो डेली रूटीन में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेसिक आयुर्वेदिक के ही समान आपका प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या डॉक्टर का कंसल्ट जरूरी है? इसके अंदर डॉक्टर का कंसल्ट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो आप नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में अपन प्रोटीन सप्लीमेंट तो लेते ही हैं, खाने के थ्रू लेते हैं। अपने को प्रोटीन तो मिलता ही है बॉडी में, तो अपन खाना खाते हैं उससे ही प्रोटीन मिलता है। ये डायरेक्ट जाता है बॉडी में, तो ये जल्दी इफेक्ट करता है। तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बेसिक प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड इन्फेक्शन है, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। लेकिन आप इसको बिना जिम जाए भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं सर, बिना जिम जाए भी ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो अपने को डेली रूटीन लाइफ में है ही है। जैसे मैं जिम नहीं जा पाता क्योंकि टाइम नहीं मिलता, लेकिन डेली के इसको प्रोटीन जरूर पीता हूँ। सर क्या रेट है? रेट की बात करें तो हम अगर प्राइस की बात करते हैं ना सर, तो इसके अलग अलग साइज़ों में उपलब्ध होता है। 1 किलो मतलब LB में आता है एक्चुअली में, 2 LB, 5 LB, 10 LB, तो सबके प्राइस अलग अलग है। लेकिन हमारे पास होलसेल काम करते हैं जितना, तो मिनिमम प्राइस 2000 रुपीज़ है इसका।
2000 से स्टार्टिंग है इसकी, जो 10,000 तक। और कस्टमर के लिए क्या नया और जो आपने ओपनिंग करी है इसका डिस्काउंट वगैरह कुछ सर है? अभी हमने ओपनिंग में 50% फ्लैट डिस्काउंट है सर इसका, जो भी MRP है उससे 50% फ्लैट डिस्काउंट रखा है अभी लॉन्चिंग इवेंट में। अभी ये डिस्काउंट अपना 4-5 दिन रहेगा, 5 दिन तक, ये 15 तारीख तक है ये डिस्काउंट। कोई भी कस्टमर रिटेल आता है तो उसको 50% मिलेगा। सर कहाँ पे है आपकी शॉप? हमारी शॉप जवाहर चौक पे है सर, और एक बिट्टन मार्केट पे हमारी शॉप है दशहरा मैदान के सामने, और ये वाली जवाहर चौक पे शॉप है। इस समय सब हाईटेक हो चुका है, तो क्या ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाएंगे? हाँ सर, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाते हैं, होम डिलीवरी भी देते हैं। तो कोई इसका डिलीवरी का नंबर है आपका? हाँ सर, डिलीवरी का नंबर है इसका, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप नंबर नोट कर सकते हैं 9691896875। ये टोल फ्री रहे? ये मेरा नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर कॉल पिक नहीं कर पाता तो आप व्हाट्सअप पे डिटेल दे सकते हैं, मैं व्हाट्सअप के थ्रू भी आपको डिलीवर करवा दूँ। रीवा में सीधी और रीवा को जोड़ने वाली भारत की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल का लोकार्पण करने आज सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास का महायज्ञ चल रहा है। आज विंध्य क्षेत्र हमारा अद्भुत विकास के पथ पर है। चाहे विंध्य में सिंचाई योजना का जाल हो, हमें बांध बनाकर तैयार किया और नहरों का जाल बिछा दिया। एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं, विंध्य में बनी बिजली की व्यवस्था। एक तरफ जहां सिंगरौली में कई पावर पॉइंट लगे हैं, वहीं रीवा में एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर पावर पॉइंट लगा। तो विंध्य में बिजली का इंतजाम और सड़कों का जाल चौतरफा। रीवा को सतना हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, शानदार सड़कों का जाल बिछा है। रीवा में सीधी और रीवा को जोड़ने वाली भारत की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल का लोकार्पण करने आज भूतल परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का महायज्ञ चल रहा है और आज आप देखिए विंध्य हमारा अद्भुत विकास के पथ पर है। चाहे विंध्य में सिंचाई की योजनाओं का जाल हो, हमने बांध बना के तैयार किया और नहरों का जाल बिछा दिया। एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं विंध्य में बनी। बिजली की व्यवस्था एक तरफ जहां सिंगरौली में कई पावर प्लांट लगे, वहीं रीवा में एक समय दुनिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा। तो विंध्य में बिजली का इंतजाम और सड़कों का जाल चौतरफा, आप रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, शानदार सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और आज 2443 करोड़ 89 लाख के सड़कों के कामों का लोकार्पण भी हो रहा है, जिसमें टनल भी सम्मिलित है और शिलान्यास भी हो रहा है। ये टनल और सड़कें, विशेषकर टनल, एक तरफ भारत की सबसे चौथी चौड़ी टनल बनी है, तो दूसरी तरफ उसके साथ शानदार सड़कें जुड़ी है। ये टनल हमारी बेहतरीन इंजीनियरिंग की प्रतिभा का नमूना है। पुर स्थित ग्राम बदवार के मोहनिया घाटी को बीच से काटकर 2 सुरंगें बनाई गई है। चुरहट बाईपास में 3-3 लेन की 2 टनल बनाई गई है, जो आपस में 7 स्थानों से जुड़ी है। टनल को बनाने में लगभग 1004 करोड़ रुपए की लागत आई है। टनल का काम निर्धारित समय से 6 महीने पहले पूरा कर लिया गया है। टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, पंखे, फायर कंट्रोल सिस्टम हैं, सुरंग में अत्याधुनिक लाइटिंग है। ये अद्भुत क्रांतिकारी काम है। टनल के शुरू होने से रीवा और सीधे के बीच की दूरी 7 किलोमीटर कम होगी। वाहनों को मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ और चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी।
अभी घाटी पार करने में आधा घंटा से ज़्यादा लगता था, अब केवल 3 मिनट में आप इस टनल के जरिए जा सकेंगे। हम सचमुच में नया मध्य प्रदेश बनाने निकले हैं और हमारा प्रण है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध, एक विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण जो हम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने किया। दिव्यांगजनों ने मानव अधिकार पर आधारित सेमिनार का आयोजन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। सभ्य समाज की परिकल्पना में हर व्यक्ति को अधिकार मिले और उनका संरक्षण हो, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री सारंग ने कहा कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें, अपने कार्यों से सभी को उनका अधिकार मिले। मंत्री सारंग ने कार्यक्रम में सभी को मानव अधिकार संरक्षण की दिखाई शपथ। सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा मानना है कि इट इज ऑल प्रिस्क्राइब, कौन कहाँ है, कैसा है, किस लिए है, क्यों आया है, ये सब भगवान ने लिखकर भेजा है। इसलिए यदि भगवान ने हमें इस आदेश के साथ भेजा है कि केवल अपने लिए नहीं जीना, केवल अपने परिवार के लिए नहीं जीना, केवल अपने करियर के लिए, अपने दौलत के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी पद, अपने प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीना, बल्कि समाज के लिए जीना। किसी ने कहा जिंदगी आग पे चलने की कहानी है। आज पूरी दुनिया में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की ओर से दिव्यांग जनों के अधिकार और उनके संरक्षण के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित सेमिनार का आयोजन किया गया, जो दिन भर दिव्यांग जनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए विचार विमर्श करेगा और सरकार को कुछ रिकमेंडेशंस भी देगा। निश्चित रूप से हम सभ्य समाज की यदि परिकल्पना करते हैं तो हर व्यक्ति को उसके अधिकार का पूरी तरह से संरक्षण मिले और हम सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे कि सभी व्यक्तियों को अधिकार मिले। ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन संपूर्ण मानव जाति के अधिकारों के संरक्षण का दिन है। हम सब यही संकल्प लें कि अपने कार्य करने के ढंग से ये सुनिश्चित करें कि सभी व्यक्तियों को उसका अधिकार, उनके अधिकार मिल सकें। कमी का जिक्र किया है उसमें कि मध्य प्रदेश में, देखिए, मध्य प्रदेश में खाद की सुचारू व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। कमलनाथ जी बिना धरातल की यथार्थ जाने हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें इस बात का जिम्मेदारी जरूर रखनी चाहिए कि बिना किसी तथ्य के वो बयानबाजी ना करें। सर जैस जो आदिवासी जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब पे तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। केवल अपने लिए मत जिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए जिए। और यदि हम इस समाज के लिए जीने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे के अंग्रेजी में अच्छा शब्द स्पेस दीजिए। जब तक हम स्पेस नहीं देंगे तब तक हम दूसरों के अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के इस विश्व मानव अधिकार दिवस पर हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए, यही शपथ लेना चाहिए कि हमसे जो अपेक्षित है समाज में, हमसे जो अपेक्षित है इस मानव संस्कृति में, उसका हम पालन करेंगे। अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दूसरे के अधिकारों का हम संरक्षण करते रहेंगे। हम सब मिलकर एक शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। और यदि हम शक्तिशाली और वैभवशाली हिंदुस्तान की परिकल्पना करते हैं तो ये दिव्यांगजन जो हमारे लिए भगवान का उपहार है, इनके अधिकारों का भी हम पूर्ण तरह संरक्षण करते हुए अपने जीवन को जिएंगे। हम सब मिलकर ताकत के साथ यही संकल्प लें कि हम अपने अपने अधिकारों, आज का जो मुझे ममतानी जी ने बताया कि सबको न्याय, स्वतंत्रता और नहीं, सबको गरिमा, स्वतंत्रता और सबको न्याय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का आज का थीम है कि सबको न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता मिले और सबसे महत्वपूर्ण है कि सबको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। हम सब आइए संकल्प लें कि अपने अपने काम करने के तरीके से इस समाज को एक व्यवस्थित समाज बनाने का जो अपेक्षा हमसे है, उस अपेक्षा पर हम खड़े उतरेंगे। केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, इस समाज के लिए जिएंगे और अपने जीवन को पूरी तरह से सफल और सार्थक बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सबको
यही अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलकर हर व्यक्ति के अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपने भोपाल पहुंचे प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगार 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के दिन शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपकर शिक्षकों के रिक्त पदों में वृद्धि की मांग की। साथ ही साथ एक इच्छा मृत्यु पत्र भी सौंपा गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अगर हमें हमारे अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तब हमें इच्छा मृत्यु की आज्ञा प्रदान की जाए। पात्र अभ्यर्थी का यह ज्ञापन पत्र पुलिस प्रशासन के संरक्षण में राजभवन कार्यालय में सौंपा गया। इसके पूर्व भोपाल में हुए समस्त पीड़ित उम्मीदवार समन्वय भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान महामहिम राज्यपाल को सीधे हाथों में ज्ञापन पत्र सौंपना चाह रहे थे, परंतु पुलिस प्रशासन ने उनको समझाइश देते हुए रोका और कहा कि आप किसी भी कार्यक्रम में बगैर अनुमति के प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र नहीं सौंप सकते हो। संशोधन करो। सर आप चल नहीं पा रहे पूरी तरीके से, फिर आपके खराब है, बार बार भोपाल आते हो, कहाँ से आते हो? सर पटना से आ रहे हैं हम। क्या क्या अपेक्षा रखते सरकार से, क्या चाहते हो? सर हिंदी में बिल्कुल भी पद कम है, हिंदी में पद अपेक्षा सही विषयों में पद कम है, सही विषयों में पद बढ़ा दी जाए तो हम लोगों को शायद नौकरी लग जाए सर, वरना ऐसी तो नहीं लग पाएगी। ऐसे बार बार पास बैठे हुए भी हैं, पास भी हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये छोटी बच्ची भी आपके साथ में आई हुई, कहाँ से बच्ची लेके? इनके साथ में भाई साहब ये लगातार आपके साथ आती है, बच्ची में देखता हूँ हमेशा, सर सभी लाते सर। फिर भी मामा जी कोई शर्म नहीं आ रही? नहीं सर, कुछ नाम ऐसे हैं सर, ये देखिए डबल हमारे रिपीट हो पास रहे हैं सर इसमें नाम। ये ज्वाइनिंग ले चुके हैं और ये कुछ उदाहरण हैं, हर विषय में ऐसा हो रहा है, उनको बार बार नियुक्ति दी जा रही है जिससे कम से सब पात्र अभ्यर्थी सड़कों पर। सर आज राज्यपाल जी के यहाँ आए थे, इच्छा मृत्यु के लिए आपने मांग की, क्या आश्वासन, क्या हुआ? आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन पत्र सौंपने आए थे और साथ ही साथ इच्छा मृत्यु पत्र सौंपने आए थे कि अगर हमें आप हमारे अधिकार नहीं दिलवा सकते तो हमें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए, परंतु पुलिस प्रशासन ने कहा कि आपके पास अनुमति नहीं है, आप राज्यपाल से नहीं मिल सकते। इस कारण से पुलिस ने हमको रोका और समझाइश दी कि आप बगैर परमिशन के आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, और हमने फिर पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन पत्र सौंपा है और उनसे मिलने की अनुमति चाहिए है। शिक्षक भर्ती में बहुत कम मात्रा में पद दर्शाए गए हैं, नाम कंप्लीट हो रहे हैं, जिससे हमारे अभ्यर्थी परेशान हैं। दिव्यांग भाई हिंदी में बिल्कुल भी पद कम है, एक भी पद नहीं, हिंदी में 200 पद ही आए हैं, 200 ग्राम हैं। सर लगातार आप बीजेपी कार्यालय पे भी प्रदर्शन कर चुके, डीपीआई में भी, शिक्षा मंत्री से भी आप राज्यपाल को भी ज्ञापन दे चुके, आखिर निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह? हाँ, हम जो ज्ञापन पत्र है मंत्री विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को हम ज्ञापन पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। हम इतने पीड़ित हैं कि एक हमारे भाई ने दीपावली के दिन जीवन लीला समाप्त, और मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। हम मांग करते हैं कि जितने भी पद रिक्त हैं उन पर पदवृद्धि के साथ उपेक्षित विषयों को महत्व देते हुए एवं जो नाम रोका जाए, प्रत्येक काउंसलिंग की जाए, समस्त पदों पर स्थायी भर्ती की जाए, ये मांग कर रहे हैं। अगर समय पर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, हम अनुमति के साथ बड़ा प्रदर्शन करें। सर लगातार आप बाहर से आते हो, डेली आते हो, ये सब बजट खर्चा के हिसाब मैनेज कर रहे हैं? सर हम सब बेरोजगार हैं, यहाँ से घर जाने के बाद हमको मजदूरी करना पड़ता है। सर कहाँ से आए आप लोग? कोई सागर से, कोई बालाघाट, पन्ना, बालाघाट। सर कितने सालों से प्रदर्शन में लगातार आप अपना पूरा पैसा खराब कर रहे हो, सरकार ध्यान नहीं दे रही? पिछले 4 वर्षों से हम बेरोजगार हैं और 4 वर्षों से हम इस इंतजार में हैं कि कल हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम शिवराज जी प्रतिदिन घोषणाएं करते हैं और हम उनको याद दिलाते हैं बार बार कि आप घोषणाएं ना करें बल्कि नियुक्ति पत्र दें। अगर समय पर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो धरना प्रदर्शन, आवेदन, ज्ञापन का कार्य तो चल ही रहा है। ऐसी फिर युवा विरोधी सरकार को जिसको हम बना सकते हैं, जिसको विरोध भी हम जा सकते हैं, मजबूरी हो सकती है, लेकिन अभी हम सहयोग कर रहे हैं और बधाई के माध्यम से ही हमने बात की, लेकिन विरोध नहीं कर सकते। सर नाम बता दीजिए। रंजीत।
सीधी कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुरहुट, बच्चों से की मुलाकात। सीधी में आयोजित स्वीकृत पत्र वितरित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन के बिंदु लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता का, और जनता के द्वारा हमने तय किया है कि अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और सरकार खुद चलकर उनके पास जाएगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि रीवा जिले में 7.59 लाख आवेदन आए हैं और करीब 7.02 लाख आवेदन स्वीकृत कर दिए गए। सीधी में 1.37 लाख आवेदन आए और 1.25 लाख आवेदन स्वीकृत हैं। इन सभी को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिलेगा। एक साथ इतने आवेदन स्वीकृत कर जनता को लाभ देने का काम आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है। पढ़ाई अच्छी चल रही? ये कितने बजे स्कूल लगता? 12वीं तक है? प्राचार्य है? कब से है आप? 2013। कैसे करना है? पिछली बार 12th का सर कितने %? 65%। और मेहनत करने की जरूरत है। तो मामा क्या दिलवाएगा? लैपटॉप। अच्छा, हाँ, अच्छी पढ़ाई करने में। जी सर। ठीक है? मैं जाऊँ? नहीं सर। बच्चों के लिए कुछ संदेश देके जाइए। जी सर। बच्चों के लिए कुछ संदेश। मेरा सभी मेरे भांजे भांजियों को यही कहना है जी कि मेहनत से डट के पढ़ाई करो। जी 3-4 चीजें। एक, जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप तो मिलेगा ही, लेकिन अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से किसी उच्च शिक्षण संस्थान में बाद में हुआ, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, तो कितनी भी फीस हो जी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? तो मैं चाहता हूँ तुम सब अच्छे पदों पर पहुँचो, इसलिए अभी मेहनत करना जरूरी है। मेरी बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। यह सड़क का लोकार्पण हो रहा है, टनल का। गडकरी जी आ रहे हैं तो वहाँ पहुँचना है मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं। बोलो भारत माता की। गत रात्रि गश्त के दौरान किरवाड़ा रोड चोर रास्ते पर नाकाबंदी की रात लगभग 2 बजे तक इंतजार करने के बाद मुखबिर की सूचना प्राप्त होने के बाद आपकी नाकाबंदी से तस्करों ने रास्ता बदल दिया। तत्काल कुंभराज से बटवादा रोड तक पहुंचे। देर इंतजार करने के बाद बटावदा रोड पर विस्तारपुर के पास रात्रि 3 बजे तस्करों ने आमना सामना होने पर कुछ हवाई फायरिंग और फायरिंग के बाद सभी तस्कर मोटरसाइकिल व सिल्लियां छोड़कर भाग गए। मौके से 6 मोटरसाइकिल, 7 नग सागवान की सिल्लियां जब्त की, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए होगी। उक्त सिल्लियां वन परिक्षेत्रों के साथ राजस्थान मनोहर थाना के लिए चोरी से मोटरसाइकिल पर बांधकर अवैध रूप से परिवहन कर ले जाकर बेची जाती हैं, जिनकी जब्ती की गई। जब्त कार्य वन परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ द्विवेदी बीनागंज के नेतृत्व में की गई। सर, बड़ी मात्रा में अवैध परिवहन करते हुए लकड़ियाँ पकड़ी हुई है सागौन की, क्या मामला है? एक्चुअली कल रात में हमें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ तस्कर सागौन के अवैध सिल्लियाँ काटकर अन्य परिक्षेत्रों से मकसूद मनोहर थाना राजस्थान में बेचने के लिए जा रहे हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए मैं और मेरे स्टाफ ने जो किरवाड़ा रोड जो अपनाते हैं उस पर नाकेबंदी की। लगभग 2 बजे बैठने के बाद जब तस्कर नहीं आए तब हमने मूवमेंट चालू किया। जैसे हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हमारी नाकाबंदी को देखते हुए तस्करों ने अपना रास्ता बदल लिया है, वो बटावदा रोड से होते हुए जा रहे हैं। हम तत्काल बटावदा रोड पहुँचे और हमने थोड़ी देर वहाँ पे इंतज़ार किया और जैसे ही हमें तस्कर गाड़ियों की लाइटें आती दिखी हम आगे की ओर बढ़े और उनसे हमारा आमना सामना हो गया। तस्कर 6 मोटरसाइकिलों पे 6 लोग थे और उन्होंने मोटरसाइकिलें रोड पे छोड़ दी और वहाँ से ये फरार हो गए
हमने मौके से 70 सिल्ली सागौन जब्त किया है और 6 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। सागौन वनोपज की कीमत जो अनुमानित कीमत है लगभग 3 लाख रुपए होगी और जो मोटरसाइकिलें हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए होगी। टोटल कितने रुपए की जब्ती की गई? ये टोटल 7 लाख की हम अनुमानित मान के चल रहे हैं। कोई मुलजिम वगैरह पकड़ा हुआ है? मुलजिम नहीं पकड़ा है क्योंकि उन्होंने हमारी गाड़ी है जो सामने से देखी तो मोटरसाइकिल छोड़ के वो फरार हो गया। कुछ फायरिंग भी हुई क्या? हाँ, क्योंकि जो तस्कर हैं ये काफ़ी आक्रामक होते हैं और पिछली बार भी जो हमारे साथ घटना हुई थी उसमें इनके द्वारा कट्टे का इस्तेमाल किया गया था, तो उसको सुरक्षार्थ हमने कुछ हवाई फायर की। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर संस्था मानव अधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर कृपा शंकर तिवारी ने दी मानव अधिकार के बारे में जानकारी और बताया कि मानव के अधिकारियों को कहा हम पर हनन हो रहा है, कैसे उनसे निपटा जाए। साथ में सभी देशवासियों को विश्व मानव अधिकार दिवस की शुभकामनाएं व बधाई। उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश अरुण कुमार द्विवेदी को भी मौजूदगी रही। जिला भोपाल से अजीत सिंह यादव, राजू वाग्रदे भी राष्ट्रीय संरक्षक के साथ मौजूद रहे। सर नाम बताइए। मैं डॉक्टर कृपा शंकर तिवारी। सर आज मानव सुरक्षा अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य इसका और क्या? देखिए, आज 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष न सिर्फ भारत में बल्कि समूची दुनिया में मानवाधिकार संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है कि हम भारत में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जहाँ पर भी मानवीय गरिमा का उल्लंघन होता है उसके संरक्षण के लिए, एक सही जीवन जीने के लिए, मानव अधिकारों के लिए, एक सुंदर व्यवस्थित जीवन जीने के लिए एक जो मनुष्य के अधिकार हैं वो अधिकार उसको मिलें। लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मानवाधिकारों का दायरा बहुत बड़ा है। चाहे ये जीवन यापन का अधिकार हो, आजीविका का अधिकार हो, भाषा का अधिकार हो। हमारी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकारों को बहुत विस्तार से कहाँ लिखा गया है और वास्तव में लोकतंत्र का मतलब ये है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा हो, इनका संरक्षण हो। देश का, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, आज दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ यानी 8 अरब हो चुकी है। ये 8 अरब आबादी सुरक्षित मानवाधिकारों के दायरे में रह सके, ये बहुत आवश्यक है। और मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम जुड़े हैं, पूरे देश के 17 राज्यों में, दिल्ली, कानपुर और भोपाल के हमारे मुख्यालयों में हमारे माननीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सचिव हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और भी हमारे जो 50,000 के करीब कार्यकर्ता हैं पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी, ये सभी मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों की सुरक्षा के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और हमने करीब 25 प्रकल्पों के माध्यम से मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम किया है। हम चाहे वो गरीब बच्चों की शिक्षा हो, पर्यावरण की सफाई हो, उनके प्रतिकूल मौसम में उनके लिए वस्त्रों का दान हो या सफाई अभियान हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में स्कूल चल रहे हैं जो अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। गाजियाबाद है, भोपाल है, दिल्ली है, कानपुर है, यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जो कि उपेक्षित बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, झुग्गीवासी बच्चे, उनके लिए हम स्कूल चला रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उनकी पाठ्य सामग्री भी दें। ऐसे अनेक प्रकल्पों के माध्यम से हम समूचे देश मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार कार्यरत हैं। और मुझे लगता है ये न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे देश की, राज्य सरकारों की, भारत सरकार की और सबसे ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी की जिम्मेवारी है कि पूरे दुनिया में देखें कि कहाँ कहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी और हमारी संस्था में राष्ट्रीय संरक्षक श्री कृपा शंकर तिवारी हमारे बड़े भैया, उनका संस्था की तरफ से और पूरे भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं। कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और हमारी संस्थाएं जो अच्छे कार्य करे, जैसे भी
राष्ट्रीय सचिव हमारे बड़े भाई श्रीकांत अवस्थी जी ने गाजियाबाद में स्ट्रीट स्कूल खोला। भोपाल में भी हर्षवर्धन नगर में एक स्ट्रीट स्कूल खुलने जा रहा है, शायद वो अगले महीने तक संचालित हो जाए। ये हम लोगों की बराबर अग्रसर व्यवस्थाएँ रहती हैं कि हम अपनी संस्था के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। और बाकी तो हमारे संरक्षण जी ने बताई दिया। जबलपुर के घामापुर थाना क्षेत्र के द्वारका नगर कल नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग से लौटते हुए चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को घामापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जबलपुर के मदन महल स्टेशन से मुख्य आरोपी विक्रम केवट को घामापुर थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। तो वहीं मामले में जानकारी देते हुए घामापुर थाना प्रभारी चंद्रकांत झा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नाबालिग छात्रा के साथ द्वारका नगर में चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी विक्रम केवट मदन महल स्टेशन पर खड़ा हुआ है, जो कि अन्यत्र भागने की फिराक में खड़ा है, जिस पर तत्काल घामापुर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर विक्रम केवट को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में एक नाबालिग आरोपी को पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया था। पाइप में फट जाए, तेज है पहले यहाँ पर मोहरिया राजा चौक के पास में एक गुलशन ट्रेडर करके है, यहाँ पर अचानक से आग लग गई। तो अभी हमें नगर निगम और दमकल की टीमों के साथ हम लोग मिलकर ये आग को बुझा कंट्रोल कर लिए हैं और अभी बचाव और राहत कार्य चल रहा है। इसमें किसी प्रकार की जान की हानि नहीं है। जो अंदर दुकान के अंदर माल भरा हुआ था वो काफ़ी कुछ जल गया है। अभी आग पे और काबू पाया जा रहा है। आग पूर्णतः अभी काबू में नहीं है। अभी पूर्णतः काबू पाने के लिए अंदर हमारी पूरी टीम अंदर गई हुई है, जो अंदर भी आग बुझा रही है। भारी मात्रा में गैस सिलेंडर भी यहाँ से, हाँ, यहाँ पे एक बगल में होटल थी जिसमें बड़ी मात्रा में सिलेंडर रखे हुए हैं, जिनको बाहर निकाल लिया गया है। पीछे गोडाउन के सिलेंडर को निकालने का कार्य जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।